नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो चंपई के पीछे जासूस कौन? जी हां, झारखंड की राजनीति में अब आरोप प्रत्यारोप, सियासी वार पलटवार के अलावा जासूस की भी एंट्री हो गई है। रांची से दिल्ली तक जासूस लगाए जा रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे। ऐसा असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार यानी हेमंत सरकार वो चंपई सोरेन के पीछे जासूस लगाई हुई है। और 2 पुलिस के अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई दिल्ली में, और उन्होंने यह कबूला है कि सरकार जो है, झारखंड सरकार, वो ये जासूसी करवा रही है। अब वो कह रहे हैं कि भाई जासूसी करवाया जा रहा है चंपई सोरेन, उनकी तस्वीरें ली जा रही हैं, बाकायदा उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही है। वो कह रहे हैं कि भाई हो सकता है उनका फोन भी टैप होता हो, यानी कि उनके निजता का हनन हुआ है। ये हेमंत बिस्वा शर्मा आरोप लगा रहे हैं मौजूदा सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सर्वे सर्वा हेमंत सोरेन। वो कह रहे हैं कि इस कदर तक, इस स्तर तक आ चुकी है, और बाकी जो सहयोगी हैं, इस भाई संविधान ने जो अधिकार दिया है निजता का हनन, भाई आप वो क्यों हो रहा है, उसको लेकर कोई बोल नहीं रहा है। तो ये आरोप लगाया हेमंत बिस्वा शर्मा ने। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आरोप में कितना दम है, और अगर है तो वो जग्गा जासूस है कौन, और क्या जरूरत है कि चंपई सोरेन के पीछे वजह क्या है कि जग्गा जासूस को लगाया गया है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। दोनों एसबी का एजेंट को लोगों ने पकड़ा होटल में ही। जब दोनों फोटो खींच रहे थे तो दोनों को चंपई सोरेन जी का जो साथी थे, दोनों लोगों ने पकड़ा और दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया। जब दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया, साथ में चंपई सोरेन जी ने एफआईआर भी डाला कि ये 2 व्यक्ति है, हमारा फोटो भी ले रहा है और कलकत्ता से भी हमारा साथ ही फ्लाइट में आए और हमारा होटल का ही नजदीक रूम उन्होंने बुक किया, और हमारा संदेह हो रहा है ये क्या है। फिर ये दोनों व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने लेके गया ताज होटल से। फिर पता चला ये दोनों झारखंड पुलिस का स्पेशल ब्रांच का सब इंस्पेक्टर है। जी हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि इन दिनों झारखंड की राजनीति सियासी ऊंट पर सवार है। तभी तो पहले चंपई की बीजेपी में एंट्री का ऐलान हुआ, और अब उनकी ही चौखट पर पहुंचते ही चंपई की जासूसी की खबर आ गई। जी, सियासी उठापटक और आरोप प्रत्यारोप के बीच असम के मुख्यमंत्री और झारखंड चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने सूबे के मुखिया पर बड़ा और गंभीर आरोप लगाया। हेमंत बिस्वा शर्मा का दावा है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की जासूसी करवाई जा रही है, और इसके लिए झारखंड पुलिस के 2 एसआई को लगाया गया था, जो कि अब दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में बंद हैं। बाकायदा दावा यह भी किया गया कि स्पेशल ब्रांच के 2 सब इंस्पेक्टर चंपई सोरेन के हर मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आगे कहा कि आरोपी दोनों सब इंस्पेक्टर ने यह स्वीकार कर लिया है कि उन्हें संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति ने जासूसी का टास्क सौंपा था। हेमंत यही नहीं रुकते, उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन की एक गतिविधि की रैकी करने की ड्यूटी में आरोपियों को झारखंड पुलिस के आईजी प्रभात कुमार ने लगाया था। हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा लगाए गए आरोपों का सिलसिला यही नहीं थमता। हेमंत ने आगे ये भी कहा कि इन आरोपी सब इंस्पेक्टर को तब पकड़ा गया जब वो चंपई सोरेन की फोटो ले रहे थे, और हंगामा तो तब और हो गया जब हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि एक महिला भी चंपई के कमरे में पहुंची थी, यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा का इशारा हनी ट्रैप की तरफ था। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि राज्य की राजनीतिक गतिविधियों के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के आरोपों में कितना दम है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर इतना जरूर है कि सियासी तूफान आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो असम के मुख्यमंत्री के हिसाब से चंपई सोरेन महफूज नहीं है, क्योंकि उनके पीछे अब जग्गा जासूस लग गया है। उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हेमलाल मेहता झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय पांडे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। प्रदीप सिन्हा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमलाल मेहता जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। भाई, सब कुछ तो ठीक था, आरोप प्रत्यारोप, सियासी उठापटक सब ठीक था हेमलाल जी,
भाई अब मामला जासूसी तक आ गया है क्या हेमलाल जी? देखिए, मैं तो अस्प्रद हूँ। एक माननीय मुख्यमंत्री, इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री इतनी छोटी बात करेंगे, इस तरह की बात करेंगे, ये विश्वास नहीं होता है कि ऐसे व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी इस तरह के बात करेंगे। अब जासूसी झारखंड मुक्ति मोर्चा का यही काम है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये काम नहीं है जासूसी करना। जासूसी करना तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी कर रहे हैं। जब से आदरणीय चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और हेमंत सोरेन जी जेल गए, वो चंपई सोरेन जी का जासूसी करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कबूला है कि खुद उन्होंने कबूला है कि मेरी बात तो हमेशा होती रहती थी। आदरणीय मुख्यमंत्री ने ही कबूला है, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने, कि हमारी बातें तो होती रहती थी। तो जासूसी तो इन्होंने किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये कैरेक्टर नहीं है, ये चाल और चरित्र झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं रहा है। ये जासूसी करने के लिए ही बचा है क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास? और अपने लोगों को जासूसी क्यों करेगा, या दूसरे लोगों को क्यों करेंगे हम जासूसी? भाई हमने कहा है, सीधी सी बात नहीं हेमलाल जी, अगर मान लीजिए आपने जासूसी नहीं करवाया, इतना बड़ा आरोप पर आप की सरकार पर लगा कि आपके अधिकारी भी सम्मिलित हैं इस पूरे जासूसी में, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप भी खंडन कर दीजिए इस बात का। तो खंडन तो मैं कर रहा हूँ सीधा सीधा, ये जासूसी मैंने नहीं कराया है, झारखंड सरकार ने नहीं कराया है। नहीं तो ये कोई मानेगा थोड़ी ना, मतलब कोई ये कहता है कि आप बैल मुझे मार, कोई ये कहेगा कि मैंने जासूसी करवाया है, खंडन तो कोई भी कर देगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए बकायदा आधिकारिक तौर पर। क्या बोले शिवम जी? मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि आप बैठे बैठे यहां पर खंडन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि खंडन कोई ये बोलेगा कि हम जासूसी करवाए हैं, मतलब ये तो वही बात हो गया कि आप बैल मुझे मार, तो ये कोई बोलता थोड़ी है। हेमलाल जी एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और उसमें सारे आरोपों का खंडन कर दीजिए। झूठा आरोप है, निराधार है, बिल्कुल झूठा आरोप है। ये सब झारखंड मुक्ति मोर्चा का काम। ठीक है हेमलाल जी, शिवम जी मैं बता देना चाहूंगा तमाम झारखंड की जनता को, बिल्कुल हेमलाल जी, ठीक है, के पास एक भी नेता नहीं है, ठीक है, तो दूसरे पार्टियों से ले जा रहे हैं खींच खींच के जैसे। हाँ ठीक, एक सेकंड हेमलाल जी, देखिए एक बार ओपनिंग कमेंट सबका हो जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, पूरा मौका दूंगा, लेकिन इकट्ठे बोले जाइएगा, फिर मौका नहीं मिल पाएगा आपके पास आने का। प्रदीप जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी चुनाव के सह प्रभारी साहब ने जो आरोप लगाया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है वो चंपई सोरेन का पीछा है। सर अब वो तो कह रहे हैं कि हमने तो पीछा करवाया ही नहीं, ना हम किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट है, वो तो कह रहे हैं हम हतप्रभ है, हम स्तब्ध हैं पूरी तरीके से कि बीजेपी ऐसा कैसे कर सकती है। तो ये पूरा माहौल बनाने की कोशिश है क्या प्रदीप जी? ये जो दो अधिकारी चाणक्य पुलिस थाने में पकड़े गए हैं वो मंगल ग्रह से आए हैं क्या? और हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों के फोटो है हमारे पास, दोनों के नाम है और दोनों के स्वीकारोक्ति बयान दिए है कि एक वरीय अधिकारी ने उनको निर्देश दिया था कि इनके पीछे रहना है, इनकी मूवमेंट क्या है उसको ट्रैक करो, उसके अलावा इनके फोन के डिटेल्स जुटाए जाए और फोटोग्राफ्स कौन लोग कहाँ तक पहुंचाए जा रहे थे, ये सारी बातें मैं समझता हूँ कि अब सामने आने की आवश्यकता है। जो लोग अभी कह रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये कैरेक्टर नहीं है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि करप्ट प्रैक्टिसेस जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहचान रही है। आंदोलन को इन्होंने 3 करोड़ रुपए लेकर बेच दिया था। हेमलाल जी की पार्टी को ये करवा के क्या फायदा होने वाला है? अब यही तो इन्वेस्टिगेशन में यही सब बातें सामने आएंगी कि किसके लिए किया जा रहा था, वो फोटोग्राफ किसके तक पहुंचा है, उनकी मूवमेंट की सूचनाएं किसके तक पहुंचाई जा रही थी। ये सारी चीजें जब सामने आएंगी, कड़ी से कड़ी जुटेगी, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का भी नाम उजागर होगा जो इस पूरी स्टिंग ऑपरेशन के पीछे, आप कहिए जो जासूसी चल रही है उसके पीछे है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तो उनको पहले से वो आप थे चंपई सोरेन, जिस तरह से मुख्यमंत्री पद से उनकी विदाई की गई, अब जाकर एक पूर्व मुख्यमंत्री, और अभी तक तो टेक्निकली वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के न सिर्फ एमएलए हैं बल्कि कैबिनेट के मंत्री भी हैं, अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो अपने कैबिनेट मंत्री की जासूसी करवाना, उसके पीछे स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों को लगा देना,
मैं समझता हूँ कि अभी जो हेमलाल जी कह रहे थे, एक बार नहीं, ये तो आरोप है ना, ये तो प्रदीप जी आप कह रहे हैं, वो तो मान भी नहीं रहे इस बात को, हालांकि वो मानेंगे भी नहीं, लेकिन ये तो आप कह रहे हैं, अब आगे आगे जांच होगा, इसका पता चलेगा। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जिस तरीके से इस वक्त झारखंड की राजनीति में मुख्यमंत्री वर्सेस मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही है, एक मुख्यमंत्री पर आरोप, दूसरा आरोप लगा रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं कि भाई चंपई की जासूसी करवाई जा रही है, फोन टैप करवाया जा रहा है, इवन उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की भी साजिश तक उन्होंने बता दिया कि मौजूदा सरकार ऐसा कुछ कर रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या यह माहौल बनाने की कोशिश है, या वाकई में चूंकि चंपई एक अच्छे प्रभावशाली नेता हैं और उन्हें किसी प्रकार के फंसाने की साजिश हो सकती है झारखंड की सरकार की तरफ से? संजय जी। देखिए सेन जी, अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, जो युग चल रहा है, वो डिजिटल युग चल रहा है। तो मोटे तौर पर आज के तारीख में किसी की फोटो लेना, टैप करना, जो भी चीजें हैं, आप ये कोई बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन इसमें ये बात आ रही है कि अभी चूंकि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जांच का विषय है, लेकिन फिर भी अब ये बातें अगर सामने आती हैं, जैसे अभी तो चूंकि एक बड़ी गंभीर बात है कि एक मुख्यमंत्री जी ने ही इस तरह की सवाल उठाया है, और दूसरी ओर वो भी एक पूर्व मुख्यमंत्री है। लेकिन सबसे बात है कि झारखंड की राजनीति में जो सबसे बड़ी बात है कि अभी ये के इन प्रकार है, अभी और भी कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि अब पेशेंस न तो बीजेपी के पास है, न झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है, न कांग्रेस के पास है। क्योंकि इस बार का जो चुनाव होगा वो आप देखे होंगे कि लोकसभा के चुनाव के बाद सभी लोगों ने असेसमेंट कर लिया, कहाँ क्या करना, क्या वो पूरी ब्लू प्रिंट तैयार हो चुकी है, काम ऊपर हो रहा है। लेकिन क्योंकि यह जांच का विषय है, जांच आने के बाद सामने होगा। लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया है, और आज आप देखेंगे कि कहीं भी कोई कार्यक्रम हुआ वो इमीडिएटली वीडियो पर वायरल हो जाना, या ये सोशल मीडिया में उसको दिखना, तो ये एक बात है। लेकिन फिर भी चूंकि मुख्यमंत्री मतलब जो आरोप है उसमें गंभीर है कि जांच पर ही क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है, आ जाएगी तो उसमें ठीक है संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। हेमलाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जासूसी करवाई गई, हुई नहीं हुई, अब ये तो प्रदीप जी कह रहे हैं वो जांच होगा तो पता चल जाएगा। सवाल ये है हेमलाल जी, आप पर आरोप इसलिए भी लग रहा है क्योंकि चंपई एक प्रभावशाली नेता है, झारखंड की 14 विधानसभा सीटों पर उनका अच्छी खासा पकड़ है, आदिवासी समाज अच्छा वोटर। आपको यह डर था कि कहीं वो कहां जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, सब कुछ आपको जानना था, इसलिए आपने रैकी करवाई रांची से लेकर दिल्ली तक, और आपने फोन टैपिंग की, और वो आप पर लगा रहे हैं कि आपने हनी ट्रैप करवाने की भी कोशिश की, यानी उन्हें बदनाम करने की भी कोशिश की। हेमलाल जी। शिवम जी, मैं बता दूं कि यदि इस तरह की हरकत झारखंड मुक्ति मोर्चा करती या झारखंड सरकार की होती, ऐसी मंशा होती, तो आज चंपई कहीं जाते नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग रेकी करके, शुरू से रेकी करके, जब से मुख्यमंत्री बने, चंपई कहाँ जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री कौन सा कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पल पल की रेकी उन्होंने करवाई है। तब उनको जो है तो समझाया गया है कि चंपई को लाने का जो नहीं हेमलाल जी, अगर उन्होंने भी रेकी करवाई है, आपको लगता है कि वो भी फॉलो कर रहे थे, तो आप भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और सबूत के आधार पर आप भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए कि देखिए बीजेपी ने चंपई सोरेन की टैपिंग करवाई, कि वो कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बीजेपी ने किया। आप भी कर दीजिए वैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे कुछ ऐसा हो जाए। हेमलाल जी। नहीं, मैं क्यों करूं, ये तो खुद बोल रहे हैं। नहीं तो देखिए हेमलाल जी, यही तो मामला फंस रहा है। प्रदीप जी कह रहे हैं कि वो जो चाणक्यपुरी में पकड़े गए हैं वो क्या किसी और ग्रह से आए हुए हैं, वो तो जो बता रहे हैं कि भाई आपकी सरकार द्वारा भेजे गए हैं। वो कौन था, वो कौन स्टेटमेंट दे रहा है, वो देखें क्या नाम है, वो तो समझेगा, झारखंड सरकार समझेगी, तो पुलिस के पदाधिकारी बताएंगे क्या सही में वो है, क्या है, नहीं है। मैं कैसे अभी मैं देखा नहीं हूँ किसी को, ये ऐसे झूठा आरोप लगा देने से हो जाएगा। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दूं कि ये हमने करवाया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है हेमलाल जी, ठीक है प्रदीप जी देखिए मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अगर हम हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करते हैं, वो लगातार आरोप लगाते हैं, उससे पहले भी वो आरोप लगा चुके हैं कि राहुल गांधी जो है वो एक डमी राहुल गांधी हैं,
वो जब यात्रा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये यात्रा के दौरान किसी और राहुल गांधी को भेज दिया जाता है। उसके पहले वो विदेश को लेकर भी राहुल गांधी को अलग तरीके का बयान दे चुके हैं। तो इस बयान को क्या फिर उसी आधार पर मान लिया जाए, क्योंकि इस तरह के बयान हेमंत बिस्वा शर्मा दे चुके हैं, उनका ये रिकॉर्ड है, तो जानबूझ के एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है लोकसभा से लेकर अब विधानसभा चुनाव तक भी, इसे क्यों ना माना जाए? प्रदीप जी। देखिए, मैंने पहले भी कहा और अभी कह रहा हूँ कि चाणक्यपुर थाने में जो 2 सब इंस्पेक्टर पकड़े गए हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम उनके नाम उजागर नहीं करना चाहते, ना उनके फोटोग्राफ जारी करना चाहते हैं। लेकिन राज्य सरकार को ये चिंता होनी चाहिए कि उनके जो 2 अधिकारी पकड़े जाने की बात कही जा रही है उसमें सत्यता है या नहीं है। चाणक्यपुर थाने से कंफर्म कर लें कि भाई जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनके बारे में इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? हेमंत बिस्वा शर्मा झूठ बोल रहे हैं या फिर सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो झूठ बोल रहे हैं? इस तरह से हेमलाल जी बिल्कुल डिनाइल मोड में है। मैं समझता हूँ कि अपने सूत्रों के माध्यम से पता करना चाहिए कि वो अधिकारी कम से कम नाम पता चल जाए इनको। ठीक है, फोटोग्राफ्स आपको न मिले क्योंकि वो अभी कस्टडी में है पुलिस के, लेकिन नाम पता चल जाए और जो FIR हुआ उसमें तो नाम दर्ज होगा और FIR ऑनलाइन होती है, सारी चीजें सार्वजनिक हो जाती है, कोई गोपनीय तो होगा नहीं। आप नाम पता कर लीजिए स्पेशल ब्रांच में इस नाम का कोई अधिकारी काम करता है या नहीं करता, इसकी पुष्टि कर लें। सारे मामले से मैं समझता हूँ पर्दा उठ जाएगा। और जो आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं, आरोप नहीं है, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत कहाँ है? मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि भाई जाए आप चाणक्यपुर थाने में देख लें वो 2 लोग कौन है, झारखंड के है नहीं है, आप इसको कंफर्म करके आप बताइए, क्योंकि सरकार आपकी चल रही है और कहा यह जा रहा है कि यहाँ के 2 अधिकारी जो स्पेशल ब्रांच के हैं वहां पकड़े गए हैं, तो चिंता तो सरकार को होनी चाहिए। ठीक है प्रदीप जी। संजय जी, देखिए जिस तरीके से अभी हेमलाल जी कह रहे हैं कि भाई हमें जरूरत क्या है, हमने ऐसा किया ही नहीं है, और प्रदीप जी कह रहे हैं कि वो जो चाणक्यपुरी में पकड़े गए हैं सबूत के आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, वो सब कैसे झूठ बोल सकते हैं? यानी कि पूरा अब ये जब खबर आई कि भाई 30 अगस्त को चंपई जी जो है अब वो भारतीय जनता पार्टी का रुख करेंगे, मतलब शामिल होंगे, और इसके बाद उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई, यानी कि पूरी तरीके से क्या ये चुनावी माहौल बदलने की कोशिश की जा रही है आरोप प्रत्यारोप के जरिए? अब तो मामला हनी ट्रैप तक भी आ गया है, तो ये राज्य की राजनीति जा किधर रही है संजय जी? शिवम जी, चंपई सोरेन जी का जैसा अभी तक तो चूंकि 29 तारीख को विधिवत बीजेपी में शामिल होंगे, अभी तक तो चूंकि एक बात सामने आ रही है, अभी भी वो मंत्री है ही है, जो मंत्री से इस्तीफा दिए नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चंपई सोरेन जी का अलग होना ये एक झारखंड की छोटी मोटी बात नहीं है। आने वाले समय बहुत बड़ी घटना और बहुत दूर इसगामी परिणाम भी निकल के सामने वाले हैं। तो निश्चित रूप से इसको जेएमएम भी बहुत गंभीरता से देख रहा है और स्टडी कर रहा है कि क्या हालात है। तो कहने का तात्पर्य कोई समय नहीं है, अभी तो ऑलरेडी विधानसभा का चुनाव का बिल्कुल बचने वाला है। उस स्थिति में अभी जो भी वाकया हो रहे हैं, तो अभी तो बहुत सारी बातें FIR बातें सामने आएगी। कहने का मतलब है कि फैक्ट एंड फिगर, तो बहुत सारे फैक्ट अभी आने बाकी है। ठीक है हेमलाल जी, देखिए सवाल यह है कि भाई लोग ये भी कह रहे हैं कि आप इसलिए भी चंपई सोरेन के पीछे पड़े हुए थे, यानी उनकी पूरी रैकी करवा रहे थे। हालांकि लोग भी कह रहे हैं ये बात कि आप उनको मतलब घर का पूरा भेद पता है और वो जाकर भारतीय जनता पार्टी को बता देंगे, चुनाव सामने खड़ा है, माहौल पलट जाएगा, सरकार हाथ से निकल जाएगी और सब गड़बड़ हो जाएगा। इसी वजह से आप चंपई सोरेन चूंकि अब परिवार के करीबी रह चुके हैं, इसलिए आप लोग को पता था कि इनको चंपई को हमारी मजबूती और ताकत दोनों पता है, इस वजह से आप लोग रैकी करवा रहे थे कि पता चलता रहे कि कहां क्या चल रहा है। इस वजह से भी ऐसा कदम उठाया आप लोगों ने हेमलाल जी? इसके मतलब स्वीकार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमने रेकी करवाई है, और भारतीय जनता पार्टी ने रेकी करवाई है और इतना तक ये पता कर लिए हैं कि इनका पारिवारिक संबंध था, किनसे किनसे परिवार में मिलते थे, क्या रिलेशन है, क्या उनका किनसे क्या संबंध है, ये सारी जन्म कुंडली इन्होंने तैयार कर लिया भारतीय जनता पार्टी के लोग, तभी ये बोल रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि रेकी यही लोग किए हैं। मैं सरासर ये कहूंगा कि मैं इन पर आरोप लगाता हूँ। नहीं हेमलाल जी, एक सेकेंड, आज ये चंपई सोरेन नेता कैसे हैं? हाँ जी, ये चंपई सोरेन कैसे नेता है, मतलब आपकी नजर में? भाई हमारे नजर में आदरणीय अनुभवी नेता हैं हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के अभी तक।
तो आप जब ऐसे अनुभावी सिचुएशन में, जब मंत्री सामने हैं, विधानसभा मंत्री चुनाव हैं, है, तो सब लगे- आपके सबसे आदरणीय, सबसे विश्वसनीय, और अब ये जब नेता हाथ से निकल जाएंगे तो फिर रैकी हो या एक तरीके से ये कहें कि भाई खुन्नस हो, अब जो भी हो निकालना तो है ही अब, क्योंकि आपके नेता वो उड़ा के ले गए। सवाल है शिवम जी कि कोई उड़ा के ले जाए, धमका के ले जाए, जैसे भी ले जाए, वो तो ले ही जाते हैं लोग। हमने हम रोक किसी को तो थोड़ी पाते हैं। जिस तरह से भाभी सीता सोरेन को लोग ले गए, धमका करके ले गए, डरा धमका करके सीता सोरेन जी को ले गए, सूरज मंडल जी को ले गए, तो ये लोग तो ले ही जाते हैं, कैसे नहीं ले जाते हैं? सब तो ले जा रहे हैं, हम तो रोक नहीं पाते हैं। जिनको ले जाना है ले जाते हैं। आदरणीय गुरु जी ने कहा है कि भाई हम तो किसी को रोकते नहीं है ना, जो आते हैं उनके लिए भी हमारा दरवाजा खुला है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का। ठीक है प्रदीप जी जवाब दीजिए। सबको डराकर धमकाकर आप जो है अपनी पार्टी में शामिल करवा लेते हैं और इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं आप, क्योंकि सामने चुनाव है, इसलिए आपने इनके सबसे विश्वसनीय और तुर्क के इक्के को भी उड़ा दिया इनके बीच से। प्रदीप जी स्वाभाविक है। देखिए सरकार इनकी चल रही है और आरोप ये लगा रहे हैं कि हम डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। जहां तक संवादहीनता की स्थिति है झारखंड मुक्ति मोर्चा में, इनके एक नेता धीरे धीरे पार्टी छोड़ गया। पहले सीता सोरेन गई, लोबिन हेम्ब्रम भी नाराज है, चंपई सोरेन जाने की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि हेमंत सोरेन बतौर मुख्यमंत्री या नेता विधायक दल होने के नाते किसी से बातचीत करके उन्हें समझाने की कोशिश की। ठीक, आप समझाएंगे नहीं, बातचीत करेंगे नहीं। ठीक है प्रदीप जी, देखिए समय का अभाव है, चर्चा और भी आगे चलती, समय का अभाव है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए और शामिल होने के लिए। हेमलाल जी आप भी, संजय जी आप भी, और प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चंपई सोरेन के पीछे जासूस पड़ गया, ऐसा कह रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा। हालांकि जो सीनियर इंस्पेक्टर यानी कि एसआई पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ होगी, क्योंकि ये कह रहे हैं जांच किया जाए कि भाई इनके पीछे हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश, इनका फोन टैप कराने की कोशिश क्यों गई और इन्हें इनके पीछे जासूस कौन छोड़ा और ये है कौन जासूस, ये जांच के बाद पता चल पाएगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।